निफ्टी 50 आज तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, 1.2% तक ऊपर है निफ्टी 50 इंडेक्स। और स्मॉल मिड माइक्रो वगैरह तो लगभग 0.25% तक ऊपर है। अब शाम होते होते तक कुछ भी हो सकता है, अगर मूड बिगड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स का या फिर इंडियन डेयरीज का भी, तो भी कुछ भी हो सकता है, शाम होते होते तक वापस नीचे भी आ सकता है। बट अभी के लिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक मार्केट के अंदर काफ़ी आज पॉजिटिवनेस है। इसके अलावा देखो, एक चीज़ में आपको काफ़ी सारे जो कमेंट्स में देखता हूँ, अभी काफ़ी सारे जो बियर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। जो निगेटिव है इंडियन इकोनॉमी को लेके और इंडियन मार्केट्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। देखो, किसी को कितना भी रोना धोना कुछ भी करना है, ठीक है, कोई कितना भी रोले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, 2030 से पहले पहले निफ्टी 50,000 का मार्क हिट करेगी ही करेगी। और जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 1,50,000 का मार्क हिट करेगी ही करेगी। चाहे किसी को कितना भी रोना धोना है, किसी को कितना भी अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, अगले 5 से 6 सालों में निफ्टी 50,000 एंड सेंसेक्स इंडेक्स 1,50,000 का मार्क हिट करेगी। और मुझे इस बात को लेके काफी ज्यादा ऑलमोस्ट गारंटीड जो चीजें होती है, लगभग उतना भरोसा है, गारंटीड की तरह भरोसा है। मुझे भरोसा है, आपको नहीं हो सकता, कि ये दोनों जो टारगेट्स हैं जो मैंने सोच के रखा है वो पूरा होगा। अब जो बियर्स हैं या फिर जो इंडिया को लेके बहुत ज्यादा बियरिश हैं, इंडिया का बुरा चाहते हैं, कितना भी वो कुछ भी रो दो ले, लेकिन ये टारगेट अचीव होगा ही होगा। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होना है या कुछ भी होना है, जब मैं जान रहा हूं कि अगले 5 से 6 सालों में अभी वही 23,700 24,000 के आसपास निफ्टी है, यहां से 50,000 के लेवल तक जा सकती है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो ये चीजें हैं, ये चीज जब आप समझते हो तो आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेटा वगैरह को एनालाइज करना पड़ेगा, पीछे क्या हुआ है मार्केट के अंदर में, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है एक्सपेंस रेशियो को लेके। सभ्य सचिन जी का क्वेश्चन है, एक्सपेंस रेशियो ओनली इन्वेस्ट अमाउंट के ऊपर फंड हाउस चार्ज लेता है या इन्वेस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल अमाउंट के ऊपर लेता है? देखिए, एक्सपेंस रेशियो आपका टोटल एयूएम पे कटता है, लिया जाता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं लिया जाता है। जितना भी पैसा आपका मैनेज कर रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, इन्वेस्टेड हो प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी दोनों मैनेज होता है। तो इस कारण के टोटल आपका जो एयूएम है उस पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लगता है, चाहे रेगुलर प्लान हो या डायरेक्ट प्लान हो, टोटल के ऊपर ही एक्सपेंस कटता है आपका। केतन जी का सवाल है यहाँ पे, ओनली निफ्टी वैल्यूएशंस आर फेयर, स्मॉल एंड मिड कैप वैल्यूएशंस आर स्टिल हाई, सो इज इट राइट टू डू लम्प सम इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स? देखिए, यही चीज जो है वो नहीं समझ पाते हैं लोग। जब बात आती है वैल्यूएशंस की, तो स्टॉक के मामले में, पर्टिकुलर एक कंपनी के मामले में वैल्यूएशन चेक करना ज्यादा बेहतर होता है कि हाँ, ये कंपनी जितना कमा रही है प्रॉफिट, क्या इसका जो स्टॉक का प्राइस है उसको जस्टिफाइड कर रहा है या नहीं, वो सही है। लेकिन जब आप एक बास्केट के बारे में बात करते हो, एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करते हो, तो वहां पे, या फिर एक प्रॉपर कैटेगरी के बारे में बात करते हो, तो वहां पे वैल्यूएशन को लेकर उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप सफल करते हो। स्टॉक्स के अंदर जब आप पर्टिकुलर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आप सफल करते हो, कंपनीज के भी चेंजेस वगैरह करते रहते हो। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो सब कुछ आपका फंड मैनेजर करता है इधर से उधर। क्लियर है? तीसरी बात, जब आप 15 साल या 20 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें कम से कम 5 से 6 7 बारी ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब जिस स्कीम पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे वो हाई पे होगा। क्लियर है? उसका वैल्यूएशन हाई होगा। मतलब मान लो आप 2024 में इन्वेस्ट कर रहे हो और हो सकता है आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो 2040 तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब 2040 तक में
6 बार 7 बार ही ऐसे ईयर्स आएंगे जहां पे जो वैल्यूएशन होगी वो अनफेयर होगी। तो आप एग्जिट तो नहीं करोगे म्यूचुअल फंड को, आपकी जो एसआईपी चल रही होगी उसको चलने ही दोगे। क्लियर है? तो ये सब या तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है तब आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है तब आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जब अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर हो जाएगा ना, ये सब टाइप का क्वेश्चन, ये सब टाइप की बातें ही नहीं आएगी माइंड में। जो लोग नहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं मार्केट को लेके। जिन्होंने एक्चुअली में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो इन सब चीजों को लेके परेशान नहीं होते हैं। तो वैल्यूएशन हाई, पीई हाई, लो, ये सब होता रहेगा। हर 2-3 साल पे आपको हाई पी मिलेगा म्यूचुअल फंड का या मार्केट का, इंडेक्स लेवल पे भी। लेकिन बार बार आप एंट्री एग्जिट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत पैसा निकालोगे डालोगे। मेन जो आपका मेजॉरिटी में जो कॉर्पस होगा वो ऑलवेज मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड ही होगा। तो ये चीज समझनी है। और वैल्यूएशन को लेके अगर आपका 15 साल, 20 साल, 10 साल का भी गोल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है लंप सम इन्वेस्टमेंट को लेके। हाँ, अगर अगले 5 साल तक के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वैल्यूएशन को लेके जरूर कंसर्न दिखाना चाहिए। तो वैसे में तो आप लार्ज कैप में ही, फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये चीज है, कम समय का गोल है, मतलब 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है वैल्यूएशन को लेके, करेक्शन को लेके, टाइम करेक्शन को लेके, प्राइस करेक्शन को लेके। जब 10, 15, 20 साल का गोल है तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप स्मॉल मिड में इन्वेस्ट ही करोगे और इतने लंबे समय में आज की हाई वैल्यूएशन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो टू ही नाम ही है इनका, शायद पता नहीं आईडी पे 2 ही लिखा दिखता है। और ये जो है वो मार्केट के बारे में हमेशा निगेटिव रहते हैं। इनके कमेंट्स मैंने काफ़ी पढ़े हैं, वो इंडियन मार्केट्स को लेके हमेशा निगेटिव ही रहते हैं। तो इनका कमेंट है, गिरावट होने का ये मतलब नहीं है अब ऊपर ही जाएगी, अभी भी शेयर के फंडामेंटल्स ओवरवैल्यूड है और 10% गिराया तब सही होगा, गिरेगा तब सही होगा, हम अभी भी ऊपर ही है और अब और बहुत नीचे जाना है। देखिए, गिरावट होने का, खासकर इंडियन मार्केट जो भी ग्रोथ इकॉनमी है उसमें गिरावट होने का यही मतलब ही होता है कि ऊपर जाना ही है। जो भी ग्रोथ इकॉनमी है, ग्रोइंग इकॉनमी है, वो नीचे गिर के ऊपर ही उठती है। थोड़े टाइम तक खराब परफॉर्मेंस होगी तो वो गिरेगी, फिर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो उड़ेगी। जैसे अभी इंडिया के केस में क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खराब है कंपनी के, तो मार्केट गिर रही है। एक रीजन क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने का। नेक्स्ट जब जनवरी फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे और वो अच्छे आएंगे कंपनीज के, तो मार्केट वापस ऊपर भी जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इनका, मतलब एक तरीके से कमेंट है, क्वेश्चन जो भी करो कि मार्केट 10%, भाई 10% अभी और गिरेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 10% मार्केट गिरी, यहां से 2 सिनेरियो हो सकता है, यहां से या तो वापस ऊपर चला जाएगा या तो थोड़ा सा और नीचे जाके ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे जाना, यहाँ पे आप नीचे जाने का एक तरीके से आप यहाँ पे लक पे खेल रहे हो कि नीचे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो हम अगर हमें ये भी डाउट है कि नीचे जा सकता है तो भी थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर नीचे न जाए, यहां से भी ऊपर चला जाए तो हमारा पैसा तो बनेगा। अब नीचे जाने के चक्कर में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो नीचे जाने के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं करते और नीचे नहीं जाती, ऊपर थोड़ी चली जाती है तो वो इंतजार करते हैं कि ठीक है अब तो ऊपर चली गई, मतलब वापस नॉर्मल वाले लेवल पे भी आ जाए तो खरीद लूंगा। उस चक्कर में वो और ऊपर चली जाती है और नीचे के लेवल पे इन्वेस्टर खरीद ही नहीं पाते हैं, जिन इन्वेस्टर्स का इस टाइप का माइंडसेट होता है। इसलिए हर लेवल पे अगर पैसा है तो थोड़ा बहुत डालते रहो या फिर नॉर्मल एसआईपी को कंटिन्यू रखते रहो, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही वही होता है, हर लेवल पे खुद से इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। तो ये थे सारे आज के क्वेश्चंस आंसर। आपकी क्या राय है इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।